हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलियस नैन और आप देख रहे हैं द स्पीड अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या होता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का दूसरा नाम है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। दोस्तों, ये दोनों एक ही इनका मैकेनिज्म है, एक ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होना। जब इंडस्ट्रियल वर्ड आ जाए, ऑर्गेनाइजेशनल आ जाए, तो इनका मीनिंग सेम होता है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम? सबसे पहले इसमें क्या मतलब स्टडी किया जाता है, वो ये होता है पर्सनल सिलेक्शन। मतलब हमारे जो पर्सनल सिलेक्शन वो देखी जाती है। पर्सनल सिलेक्शन क्या होती है दोस्तों? जब भी कोई एक हमारे पास इंडस्ट्री होती है या एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को एक बंदा नहीं चला रहा होता, बल्कि उसके अंडर बहुत से लोग होते हैं, एक पूरी टीम होती है। तो वो देख रहे हैं पर्सनल सिलेक्शन, जो आपने टीम, जो आपका अमला, जो आपका ग्रुप है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सिलेक्शन में हमें बहुत हेल्प मिलती है। उसको सिलेक्ट करने में कौन सा जो है हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से लोग हमारे लिए बेनिफिट होंगे, तो वो उनमें हम देखते होते हैं इंडस्ट्री साइकोलॉजी में। एंड असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, और जो एम्प्लॉयज हमने सेलेक्ट करने हैं, उसके लिए जो बंदे, जो पर्सन, जो हमारे पास एजेंट होंगे, तो उनकी असेसमेंट में भी हम इस इंडस्ट्री साइकोलॉजी का सहारा लेते हैं। इंडस्ट्री साइकोलॉजी की हेल्प लेते हुए हम असेसमेंट करते हैं कि हाँ, ये एम्प्लॉय है, ये इस काबिल है कि नहीं है। उसकी असेसमेंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं हम। इसके बाद क्या है? एग्जेक्टिव टेस्टिंग इंटरव्यू। इसके अलावा हम उसके एग्जेक्टिव्स देखते होते हैं, टेस्टिंग करते हैं उसको एनालाइज करते हैं, वही इंटरव्यू करते हैं हम उनका, उसकी सोच को देखते हैं। तो इस तरह का हमारा जो है हम एम्प्लॉयज की असेसमेंट करते होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड नंबर आए तो हमारे पास आता है पर्सनल डेवलपमेंट। अब जो हमारे पास पर्सनल है, पर्सनल जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे पास कंपनी है, ग्रुप है, हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल, तो अब हमने उसकी डेवलपमेंट में देखना, हम उसको किस तरह डेवलप कर सकते हैं, किसको हम उस तरह उसकी तरह की तरफ ले जा सकते हैं, अच्छे जो है अपनी चेंजिंग की तरफ, मॉडिफिकेशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो इसमें हम पर्सनल डेवलपमेंट देखते होते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। इसके अलावा मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मैनेजमेंट जो है डेवलपमेंट, वो देखते होते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह की हो रही है, काम सही से हो रहा है, सही नहीं हो रहा, डेवलपमेंट देखी जाती है। मैनेजमेंट की डेवलपमेंट हो रही है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके बाद जो परफॉर्मेंस आ रही है, लोगों की जो आउटपुट आ रही है, वो किस तरह है, उसके जायजा लिया जाता है, उसकी अप्रेजल देखी जाती है, उसकी जो है रिजल्ट देखा जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड मेजरमेंट, और उसके एटीट्यूड मेजरमेंट देखा जाता है कि जो लोग कर रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं या ऐसे थके हुए लोग कर रहे हैं या ऐसे मायूस होकर, तो उनकी जो होती है मेजरमेंट की जाती है एटीट्यूड की, किस तरह वो काम कर रहे हैं। थर्ड हम देखें तो हमारे पास आता है ह्यूमन इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग। इसके अलावा हम ह्यूमन इंजीनियरिंग देखते होते हैं कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है, हमारा जो प्रोडक्ट डिजाइन है, वो कैसा है, वो आगे हमारे लिए मुफीदकार है कि नहीं है। फर्स्ट पे हम देखें तो हमारे पास आता है प्रोडक्टिवली रिसर्च कंसर्न विद वर्कर फैक्ट्री। इसके अलावा जब हम प्रोडक्टिवली रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं, तो हम जो हमारे पास जो वर्कर होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उसकी हम देखते हैं उसको कोई थकावट तो नहीं है, वर्क जो हमारा जो काम कर रहे हैं उसको कोई किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हम उन इश्यूज को देखते होते हैं। एंड जॉब इन्वायरमेंट, फिर हम उसकी जॉब इन्वायरमेंट, जो हमने उसको जॉब दी है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है। मोटिवेशन, मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, इसके अलावा हम उसको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन उसकी देखते हैं जो बंदा काम कर रहा है सिंसियर होकर कर रहा है कि नहीं कर रहा, या ऐसे बस काम गुजारा ही कर रहा है। तो हम उसकी जो होती है मोटिवेशन, उसका मोरल देखते हैं, उसकी जो माइंड होती है, उस साइकी उसको देखते होते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन, उसके जॉब सेटिस्फेक्शन है कि क्या ये बंदा इस जॉब सेटिस्फाई है कि नहीं है। नेक्स्ट अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास आता है एक्सीडेंट एंड इट्स कंट्रोल। इसके अलावा हमारे पास किसी किस्म का एक्सीडेंट रहता है, हादसा हो जाता है, तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो वो हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में देखते हैं कि अगर हमारी इंडस्ट्री में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, किस तरह एक्सीडेंट हो जाता है, तो इमरजेंसी आ जाती है, तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। इसके अलावा स्ट्राइक्स होती है जब एहतजाज करते हैं, वो हम देखते होते हैं। बाइकआउट देखते हैं। लीडरशिप रोल, इसके अलावा जो लीडरशिप का रोल होता है, वो हम देखिए जो लीडरशिप बंदा कर रहा है, जो सदारत कर रहा है, वो किस तरह से लीड करके सब उनकी रहनुमाई कर रहा है, तो लीडरशिप रोल दे देते हैं। ट्रेनिंग एंड लर्निंग, लोगों की जो ट्रेनिंग और लर्निंग वो देखते हैं। सिक्स हमारे पास मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। इसके अलावा हमारे पास जो मैनेजमेंट है, वो हम देखते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स देखते हैं कि जो मतलब जो सारी मैनेजमेंट हो रही है, जो सारा काम हो रहा है, एक मैनेजमेंट के जरिए हो रहा है, एक तरतीब के जरिए हो रहा है, लोगों के एक निगरानी में हो रहा है। और फिर हम उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स देखते होते हैं कि जो बंदा जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, उसकी स्किल्स कैसी है, मतलब उसकी स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है कि नहीं किया जा सकता, उसको और मॉडिफाई हम किस तरह कर सकते हैं, तो उस पर हम जो है गौर फिक्र करते हैं, उस पर हम एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे पास इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी कहते होते हैं। तो ये दोस्तों हमारा मेन ब्रांच है, या एप्लीकेशन कह सकते हैं, यूज कह सकते हैं साइकोलॉजी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये था हमारे पास इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, आपके जहन में कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों, तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें और पढ़ाई करते रहें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।